नमस्कार शिक्षक साथियों, सक्षमता परीक्षा का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका आंसर शीट आ गया है। लेकिन एक कमेंट आया था कि इसका ऑब्जेक्शन कैसे करें, है ना। सक्षमता परीक्षा जो आपने दिया था सक्षमता 2 का, है ना, सक्षमता 2 का जो आपने दिया था उसका ऑब्जेक्शन कैसे करें। आपको अगर लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने का मैं पूरा फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना होगा। आपको क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पर सक्षमता परीक्षा सर्च करेंगे। सर्च बॉक्स में आपको चले जाना है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है। सर्च करने वाले के लिए देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सक्षमता परीक्षा। देखिए सक्षमता परीक्षा इस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पर कंपटेंस फॉर्म करके लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा, है ना। कंपटेंस फॉर्म जो देख रहे हैं ना, इस लिंक पर पूरा पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका क्या खुलता है। सक्षमता परीक्षा का जो है यहाँ पर पूरा ऑफिशियल वेबसाइट खुलता है और यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा द्वितीय 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र। देखिए यहाँ पर सक्षमता 1 का जो रिजल्ट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका डेट पार हो चुका है। लिंक दिया गया है लेकिन आपका क्लोज कर दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक भी ना करें और एडमिट कार्ड भी आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले कि आप आंसर जो है सक्षमता 2 का उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। आंसर भी डाउनलोड कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन भी लगा पाएंगे, यानी कि चैलेंज भी कर सकते हैं। तो चैलेंज के लिए यहाँ पर फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, है ना। क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कब से कब तक आपको चैलेंज करना है। यहाँ पर सारा कुछ लॉगिन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसमें फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ ये सब डालकर आपको फिल करना है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज का जो डेट दिया गया है 8/10 से लेकर 14 तक कर दिया गया है, यानी कि अभी भी 2 दिन का समय है। दशहरा के बाद भी आपका 2 दिन के लिए टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ, जैसे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी तरह से डालेंगे। देखिए यहाँ पर DDMM और YYYY इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बीच में आपको कोई डैश नहीं देना है, पॉइंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। सिंपल डेट ऑफ बर्थ जो है जैसा है इसमें फिल कर देना है, जो पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ फिल होता है। उसके बाद चूज एग्ज़ाम डेट। तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट जिस डेट में आप एग्ज़ाम दिए थे, जैसे 23 से 26 तक था तो 26 तक दिए होंगे, तो आपको वो डेट चूज करना है। चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मैं डालकर फिल कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर फिल कर लिया हूँ। उसके बाद चूज एग्ज़ाम डेट पर क्लिक किया हूँ। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं अपना 23 को दिया हूँ तो यहाँ पर 23 यहाँ पर फिल करूँगा। यहाँ पर आपका डेट जो है आप फिल कर लीजिएगा। चलिए मैं 23 यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर जो क्लिक करेंगे, लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। चलिए डाउनलोड हो चुका है तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से कि आपका कोई गलत है कि सही है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आईडी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आईडी एक दिया गया है। तो यहाँ पर 152 क्वेश्चन आईडी है और ये आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं कि आंसर शीट मिलान करने का आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो आपने एग्जाम दिया था सक्षमता 2 का, उसका आंसर की ए दिया गया है, आपने ए लगाया है। कैंडिडेट आंसर आपका ये है और ये है, दोनों अगर मैच करता है तब आप सही माने जाएंगे। और इसी तरह से आपको मिलान कर लेना है सारे क्वेश्चन। लगभग आपको 150 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था तो 150 का ही हुआ है। तो आपको उसमें से अगर जिस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है ना, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे बिहार बोर्ड का मान के चलिए कि क्वेश्चन वो गलत दे दिया है, तो वो ऐसा ही भी गलत है तो आप उस पर भी चैलेंज कर सकते हो। या तो बिहार बोर्ड का आंसर गलत है, आपका आंसर सही है, तब आप चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए चैलेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा ये तो आप पूरा देख सकते हैं, पूरा मिलान कर लीजिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है उस पर डाउट लग रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप किसी पेज पर लिख लीजिए क्वेश्चन आईडी। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 151 है तो आपको लिख लेना है कि नहीं मेरा क्वेश्चन आईडी 151 में डाउट है। तो किसी पेज पर आप नोट कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन पे आप चैलेंज करने वाले हैं, कितने क्वेश्चन, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है। मान के चलिए कि आप 5-6 क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें से पूरा में से सर्च कीजिए 150 क्वेश्चन में से कि आपका जो बिहार बोर्ड के द्वारा कौन कौन गलत दिया गया है या आपका सही है, बिहार बोर्ड ने आपको जानबूझकर गलत कर दिया है या तो इसका आंसर दूसरा दे दिया है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन आईडी लिखना होगा, है ना। क्वेश्चन आईडी आप ज़रूर लिखें, कॉपी में नोट कर लें, कहीं भी नोट कर लें क्योंकि आपका जो है वहाँ पर
चैलेंज करने में क्वेश्चन आईडी मांगेगा। तो आपको क्वेश्चन आईडी और यहाँ पर आंसर जो है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन आईडी कहीं पर नोट कर लें कि इस क्वेश्चन पर हम चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे, आपको तैयार रखना है। उसके बाद क्या करना है कि देखिए थोड़ा सा जूम कीजिएगा ना, तो उसी में आंसर में ऊपर में देखिए यहाँ पर 4 चीज़ दिया गया है। देखिए क्या क्या दिया गया, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ। यहाँ पर दिया गया क्रिएट चैलेंज, व्यू चैलेंज। देखिए जब आप चैलेंज कर देंगे तो यहाँ पर आप चैलेंज करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन क्वेश्चन पे चैलेंज किया है और ऊपर से क्या रिस्पॉन्स मिला है, बिहार बोर्ड के द्वारा क्या रिस्पॉन्स मिला है, इसमें से आप लॉग आउट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको चैलेंज करना है तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्रिएट चैलेंज पर क्लिक करेंगे और बाद में आप पेमेंट जब कर दीजिएगा तो व्यू चैलेंज से आप देख सकते हो। लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बार बार चैलेंज करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन एक बार में सेलेक्ट होता है, इस बार हो सकता है कि अलग सुविधा दे, लेकिन उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन करके अलग अलग आपको बार बार पेमेंट करना होगा, बार बार चैलेंज करना होगा। तो चलिए एक क्रिएट चैलेंज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सारा कुछ आ जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है चूज क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आ गया चूज क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर है पेपर चूज और उसके बाद क्वेश्चन आईडी मांग रहा है, उसके बाद ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि पेपर को चूज करेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है देखिए, आपका जिस क्लास के दिए होंगे उस क्लास का यहाँ पर सारा कुछ दिखा रहा है। क्लास 1 to 5 जनरल सब्जेक्ट के लिए, तो इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए इस पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आईडी मांग रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 151 से लेकर मेरा 300 तक है। तो इसमें से आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान के चलिए कि मेरा 154 नंबर बिहार बोर्ड के द्वारा गलत है, इस पर डाउट है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए 154 पर क्लिक कर दिए। उसके बाद चैलेंज ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि रॉन्ग, या देखिए यहाँ दिया गया एम्बिजियस क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से दिया गया है। तो मान के चलिए कि रॉन्ग दे दिया है, रॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप पहला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन से ज़्यादा या सेम ऑप्शन रिपीट कर गया है तब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ऑल द ऑप्शन एंड आंसर आर रॉन्ग, तो इस ऑप्शन में सभी ऑप्शन गलत है, या तो सभी आपका यहाँ पर गलत की बात हो रहा है ना, सही की बात नहीं हो रहा, सभी क्वेश्चन या आपका आंसर सब गलत है। और करेक्ट ऑप्शन इज, तो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ऑप्शन भी गलत नहीं है, सारा कुछ सही है ना, ऑप्शन भी गलत नहीं है, सारा कुछ सही है, तो आपको लग रहा है कि नहीं बिहार बोर्ड के द्वारा आंसर केवल गलत दिया गया है, तो आंसर गलत दिया गया है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन इज पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करके आपको चूज करना है, कोई एक आंसर चूज करना है। देखिए यहाँ पर मैं चूज करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही करेक्ट ऑप्शन इज चूज करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन चूज करने के लिए कि चारों में से कौन सही है ना। आंसर चूज के लिए आ गया ऑप्शन। तो जैसे मान के चलिए कि बिहार बोर्ड के द्वारा दूसरा दिया गया था और सही होना चाहिए तीसरा या चौथा, कोई भी एक सही होना चाहिए, सही ये होना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा ये वाला दिया गया था तो ये गलत होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इस पर तीसरा ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस तरह से जैसे ही करेंगे उसके बाद प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। देखिए इस तरह से आ गया है ना, पेमेंट करने के लिए आ गया। व्यू अभी भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किया, अभी सुधार कर सकते हैं जब तक पेमेंट नहीं करेंगे, है ना। जब तक पेमेंट नहीं करेंगे आप इसको सुधार भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसा ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको कितना रुपया लगेगा सारा कुछ बता देगा। तो यहाँ पर आपको देखिए 50 रुपया लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, आपको जो ऑप्शन लगे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैलेट का ऑप्शन है तो वैलेट का कौन कौन वैलेट का ऑप्शन है यहाँ पर दिखा रहा। जैसे यहाँ पर पहले से दिया गया है मूवी क्विक, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा वैलेट है। चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है ना। तो मूवी क्विक और यस बैंक वैलेट आ रहा है। देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, तो मूवी क्विक, यस बैंक वैलेट और ITZ कैश कार्ड, इस तरह से आ रहा है। तो आपको जो ऑप्शन लगे अच्छा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर बैक मोड़ना चाहते हैं तो बैक इससे कर सकते हैं। चलिए ऊपर में बैक हो गए। यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज करना चाहें तो नेट बैंकिंग, आपको जो बैंक है आप उस बैंक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा।
चलिए मैं फ़िलहाल पेमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन रिसिप्ट मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर दिखाने की। चलिए अगर मेरे पास 1 का रिसिप्ट होगा तो यहाँ पर दिखा दूँ। चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, तो उसको आप व्यू चैलेंज में आप जाकर देख सकते हो कि आपने किस क्वेश्चन को चैलेंज किया है ना। तो इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो आपको बार बार करना होगा, याद रखिएगा, आपको बार बार पेमेंट करना होगा। हर बार आपको मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन पे आपको चैलेंज करना है। 6 क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको 6 बार इसी तरह से आपको करना होगा, है ना। 6 बार आपको इसी तरह से करना होगा। बार बार आपको जाके सिलेक्ट करना होगा क्वेश्चन आईडी, और वो सब सारा प्रोसेस जैसे मैंने पूरा बताया उसी तरह से आपको सिलेक्ट करना है और बार बार आपको वहाँ तक प्रोसेस करना है ना। तो देखिए पेमेंट करने के बाद इसी तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट का पेमेंट किया था तो इस तरह से आया था। तो व्यू चैलेंज में जाके आपको देखना होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे फर्स्ट का है, तो मैं अभी चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। आपको चैलेंज करना है तो आप कर लीजिए, है ना। चैलेंज कर लीजिए। यहाँ पर 50 रुपया कटा है, और यहाँ पर मैं 21/3/2024 को चैलेंज किया था, फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार मैं चैलेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पर मैं चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं फुल प्रोसेस बता दिया हूँ किस तरह से चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, सारे चीज़ को में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपना जो है चैलेंज करना चाहते हैं, जिस क्वेश्चन पे डाउट है वो चैलेंज कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन पे याद रखिए, एक क्वेश्चन पे आपको 50 रुपये देना होगा। एक क्वेश्चन पे आपको 50 रुपया पे करना होगा हर हाल में। तो आपको बार बार आपको मान के चलिए कि 6 क्वेश्चन है, तो 50 कितना हो जाएगा, 300 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। अब बार बार क्वेश्चन आईडी आप नोट कर लीजिएगा पहले ही, बिना नोट किए आपको नहीं भरना है। प्रोसेस नहीं करने के लिए बैठिएगा, सारा प्रोसेस आपको करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन आईडी को नोट कर लेंगे, तो ऑप्शन को भी नोट कर लेंगे कि ऑप्शन ए वाला सही होना चाहिए, ए वाला गलत है। या तो आप कहीं से भी प्रिंट निकलवा लीजिएगा आंसर शीट का, उसमें से आप देख के कर सकते हो। या तो दूसरे मोबाइल में आप PDF खोलो, अपने मोबाइल से आप, या कहीं से भी करवा सकते हो, साइबर कैफे से भी, या खुद से कर सकते हो। खुद से करिएगा बढ़िया रहेगा, है ना। आप खुद से ध्यान दे के कर सकते हैं। चलिए मैंने सारा कुछ बता दिया है, तो इस तरह से आपको करना होगा। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कर ही दीजिए, है ना। शेयर कर दीजिए ताकि जो भी शिक्षक हैं वो डाउट वाले क्वेश्चन को चैलेंज कर सकें। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।